नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं नवरात्र शुरू होने ही वाले हैं। इसीलिए नवरात्र में माँ की आराधना करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि माँ अपने 9 रूपों के में ही दर्शन देती हैं। तो दोस्तों, माँ दुर्गा के लिए नवरात्रि में हम आपके लिए माँ दुर्गा की 32 नाममाला लेकर आए हैं, जिसका पाठ करके आप सभी प्रकार के भय से मुक्त हो सकते हो और अपनी इच्छा को भी पूरा कर सकते हो। दोस्तों, जो मनुष्य इस माँ दुर्गा की नाममाला का जाप करता है, वह निसंदेह सब प्रकार के भय से और सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाता है। यदि कोई शत्रुओं से पीड़ित हो, यदि किसी व्यक्ति को शत्रुओं ने परेशान कर रखा हो या किसी दुर्भेद बंधन में पड़ा हो, तो माँ दुर्गा के इन 32 नामों का पाठ करके वह सभी प्रकार के संकट से मुक्ति पा सकता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, क्योंकि माँ दुर्गा ने इसमें खुद ही कहा है। यदि इतना ही नहीं दोस्तों, यदि राजा क्रोध में भरकर वध के लिए आज्ञा दे दे या किसी कठोर कारावास या जेल में व्यक्ति अगर पड़ा भी है, या युद्ध में या किसी लड़ाई झगड़े में अपने दुश्मनों से चारों तरफ से घिर जाए, या जंगल में शेर चीते आदि जैसे भयानक जानवरों के चंगुल में फंस जाए, तो इस 32 नाममाला का पाठ करने से ही वह सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, विपत्ति के समय इसके समान भयनाशक उपाय कोई दूसरा है ही नहीं। जो व्यक्ति इस नाममाला का पाठ करता है, उसे कभी भी कोई हानि नहीं होती। ध्यान रखें दोस्तों, इस नाममाला को जो व्यक्ति नास्तिक है या जो मूर्ख व्यक्ति है, इसे कभी भी नहीं देना चाहिए। जो भारी विपत्ति में पड़ने पर इस नाममाला का पाठ करता है, तो वह सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्त हो जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, यदि हम दुर्गा नाममाला को सिद्ध करना चाहते हैं, तो सिद्ध करने की विधि थोड़ी सी कठिन है, लेकिन अगर आप सच्चे मन से करते हो तो आप इसे सिद्ध भी कर सकते हो। वरना यदि आप इसका पाठ रेगुलर करते हो तो भी आपको इसमें फ़ायदा ही मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आपको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है। अग्नि जलाने के बाद माँ दुर्गा की मूर्ति वगैरह आपको स्थापना कर देनी है। मूर्ति रखने के बाद अग्नि जला लेनी है, और सफ़ेद तिलों में हमें मिश्री मिला लेनी है, और प्रत्येक एक बार पढ़ने पर एक बार हमें स्वाहा बोलकर इसमें अग्नि में एक बार आहुति हमें दे देनी है। इस प्रकार आप 1,00,000 बार इसका हवा यदि स्वाहा बोलते हैं, तो मनुष्य के लिए यह सिद्ध हो जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, यदि आप 1,00,000 नहीं पढ़ सकते हो, तो एक बार में 30,000 करके आप 1,00,000 भी पूरा कर सकते हो। तो दोस्तों, माँ दुर्गा की हमें 8 भुजाओं की मूर्ति बनानी है, और 8 भुजाओं में गदा, खड्ग, त्रिशूल, बाण, कमल, खेट जिसे ढाल भी कहा जाता है, और मुदगर हमें धारण करवानी है। ध्यान रहे दोस्तों, मूर्ति के मस्तक में चंद्रमा का चिन्ह होना चाहिए, और उसके 3 नेत्र होने चाहिए। उसे लाल वस्त्र पहनाया गया हो, वह सिंह के कंधे पर सवार हो, और त्रिशूल से महिषासुर नामक महादैत्य का वध कर रही हूँ, और तब उस मूर्ति को स्थापना करें, और जो आपको मैंने विधि बताई है उस विधि से ही हवन करें। वरना दोस्तों, आप माँ दुर्गा की 32 नाममाला का आप वैसे भी लाभ ले सकते हो। माँ दुर्गा के नाममाला का हमें प्रत्येक दिन 7 बार वरना 3 बार हमें पाठ करना है। पाठ करने के बाद माँ से क्षमा मांगनी है कि माँ, पाठ करने में हमसे जो गलतियाँ हुई हैं उन्हें आप क्षमा करना, और हमें हमेशा उन्नति की ओर बढ़ाना। तो माँ अपने भक्तों की पुकार हमेशा ही सुनती हैं। माँ कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करती, और हमेशा उनसे खुश ही रहती हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि का लाभ आप भी उठाएं, और इस नवरात्रि को ऐसे ही नहीं जाने देना है। तो दोस्तों, माँ दुर्गा के 32 नामों का आपको पाठ करना है। जो माँ दुर्गा के 32 नाम हैं वो इस प्रकार हैं।
ओम दुर्गा दुर्गातिशमनी दुर्गा पद्मनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गोत्तधारिणी दुर्गदिहंत्री दुर्गमापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भाषिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुर संहंत्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी नामावलीमिमां यस्तु दुर्गया मनमानवः पठे सर्वभयान् मुक्तो भविष्यति न संशय। तो दोस्तों, ये हैं माँ दुर्गा के 32 नाम। यदि आप माँ दुर्गा के इन 32 नामों को आप सिद्ध करना चाहते हैं तो दोस्तों ऊपर बताई गई विधि को आप आजमा सकते हैं, ताकि इन 9 दिनों में आप बहुत अच्छा लाभ कमा सकें। वरना दोस्तों, आप यदि इनका 3 या 7 बार ही 9 दिन तक पाठ करते हैं तो भी आपको लाभ ही होगा। माँ सबका कल्याण करे। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।